जय हिंद दोस्तों, मैं रणधीर अधीर एग्रीटेक के आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपने नए कल्चर का शुरुआत कर दिया है। ये जो आप वीडियोस देख पा रहे हैं, ये हम लोग अपने पॉन्ड लाइनर वाले सेटअप में, जो हमारा पॉन्ड लाइनर वाला फाजिल नगर में सेटअप है, उसमें हम लोग दोबारा से रूपचंदा का सीड स्टॉक कर रहे हैं। क्योंकि पिछला कल्चर जो हमारा रूपचंदा का हुआ है इसमें, तो उसमें हमें अच्छा रिजल्ट मिला है और इस बार हम उसे और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो इसी पर्पज़ से हम लोग इसमें सीड की स्टॉकिंग फिर से रूपचंदा का ही किया जा रहा है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। और हमने बड़े लाइन का सीड स्टॉक किया है, पिछली बार से ज़्यादा बड़ा सीड स्टॉक किया है। पिछली बार जो हमारा सीड स्टॉकिंग था वो 70 से 80 लाइन का था। इस बार जो हमारा है इसमें 7000 बच्चा हमने 25 लाइन का, और बाकी हम लोगों ने इसमें 6000 लगभग सीड जो है 40 लाइन का स्टॉक किया है। पिछली बार हम लोग थोड़ा बड़े लाइन का सीड स्टॉक किए थे, मतलब लगभग 70 से 80 लाइन का था। इस बार और बड़ा सीड स्टॉक कर किया गया है, ताकि अक्टूबर से नवंबर तक हम लोग इसे 1 केजी प्लस कर सकें। पिछली बार जो दोस्तों हमारा सीड स्टॉकिंग डेंसिटी था वो लगभग 11000 पर टैंक था। इस बार इसे और कम करेंगे और इसमें 6000 सीड रूपचंदा का और बाकी 1000 पीस IMC के जो बाकी वैरायटीज़ हैं, रोहू, कतला, मृगल, नैनी, सिल्वर, ग्रास कार्प, 6 वैरायटीज़ को मिक्स करके 1000 से 1200 पीस उसे इसमें स्टॉक किया जाएगा। ये टोटल 7 से 7500 पीस ही हम लोग स्टॉक करेंगे, ताकि जो हमारा एवरेज साइज है वो 700 से 800 ग्राम हमें मिले। पिछले कल्चर में दोस्तों हमारा जो एवरेज वेट आया था वो 500 से 600 के बीच आया था, और जो हमारी सबसे बड़ी फिशेस थी वो 700-800 ग्राम थी। मैक्सिमम फिशेस 500 ग्राम प्लस था, ये फ़ायदा हुआ। और अभी हम लोगों ने एक टैंक जो हमारा देख पा रहे हैं आप, क्योंकि हमने सारा सीट अभी जो है 13000 सीट हम लोग एक ही टैंक में स्टॉक कर रहे हैं, और हमारे एक टैंक में अभी पिछले साल का जो कल्चर था उसका 1.5 टन माल बचा हुआ है। लगभग 4000 पीस हमारे पास बचा हुआ है। हमने काउंटिंग करके उसे दूसरे टैंक में शिफ्ट किया हुआ है, जिसको हम लोग मई तक हार्वेस्ट करेंगे। उसका साइज़ अभी 300 से 400 ग्राम है, और उसे 700-800 ग्राम करके सेल करने का प्लान है दोस्तों। और तब तक हमारा मई तक जो हमारा एक टैंक है उसमें हमारा जो सीड है वो कुछ बड़ा भी हो जाएगा, और फिर हम उसमें ग्रेडिंग करने के पर्पज़ से दोस्तों ये प्लानिंग की गई है कि मई में हम लोग ग्रेडिंग करेंगे, और जो उससे बड़ी साइज़ की होंगी उसे डिवाइड कर देंगे अलग अलग। क्योंकि ग्रेडिंग भी बहुत ज़रूरी हो जाता है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में, क्योंकि छोटे जगह पे सभी साइज फिशेज़ में वेरिएशन आ जा रहा है। इस वजह से इस बार ग्रेडिंग का भी प्लान किया हुआ है। आप ये जो देख पा रहे हैं ये न्यू स्टॉकिंग वाली सीड्स हैं जिनकी फीडिंग कराई गई है, और फिशेज़ एक्टिव हैं, और अभी तक कोई मोर्टेलिटी नहीं देखा गया है। जो हम लोगों ने 13000 लगभग सीड स्टॉक किया है उसमें अभी तक एक भी फिश की मोर्टेलिटी नहीं है। हमने मछलियों को लोकल ही परचेज़ किया, हमारे यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। दोस्तों, बायोफ्लॉक में सफल होना है, अच्छे से फार्मिंग करनी है, तो कोशिश यही करिए कि आप लोकल से फ़िश को परचेज़ करिए आज के, क्योंकि डिस्टेंस जितना कम होगा फ़िश को स्ट्रेस उतना कम होगा, और मोर्टेलिटी उनकी उतनी ही कम होगी। और साथ साथ बड़े लाइन का सीड स्टॉक करिए। थोड़ा महंगा पड़ रहा है, जो सीड हमें मिला है वो 9 रुपये पर पीस मिला है, लेकिन इससे हमें फ़ायदा होगा। और हमारा जो टाइम है और शुरुआती फीडिंग का जो कॉस्ट है दोस्तों, क्योंकि तालाब में लोग प्लांकेट वगैरह या होममेड फीड खिला के मछलियों को बड़ा कर लेते हैं, छोटी मछलियों को, लेकिन हम लोग को इसमें भी फीड ही खिलाना पड़ता है। और जो स्टार्टिंग का फीड होता है दोस्तों, 0.8 mm या 0.5 mm की बात करूं तो लगभग वो हमें 90 रुपये से 100 रुपये पर केजी पड़ता है। और सीड में भी बहुत अंतर नहीं आता। अगर आप 2000-1000 लाइन का सीड ले रहे हैं वो भी 3 से 4 रुपये में ही मिलता है। तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं समझ में आया मुझे, क्योंकि बड़ा सीड लेने में हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा है, क्योंकि हमें वो 100 रुपये किलो का फीड नहीं खिलाना होता। अभी हमारी मछलियाँ 25 लाइन की हैं, तो उसमें हमें 1.5 mm 2 mm का फीड हम स्टार्ट कर देंगे खिलाना, तो हमारा फीडिंग कॉस्ट भी कहीं ना कहीं कम आएगा। जो हमारा एवरेज फीड कॉस्ट है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमें फ़ायदा ही है इससे भी बड़े साइज़ का। वो एक बार सीड लेने में पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं लास्ट में फ़ायदा ही देता है। पिछले कल्चर में दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 7.5 टन माल बेचा हुआ है, जो लास्ट वाला कल्चर था हमारा। और अभी 1.5 टन माल बचाया गया है, जिसे बढ़ा के 2 से 2.5 टन करने का लक्ष्य है मई तक। और मई में जो भी रहेगा माल उसे निकाल दिया जाएगा।
तो फाइनल जो उसका प्रॉफिट और लॉस का क्या कैलकुलेशन है, फीड कितना लगा, एफसीआर वगैरह का जो भी कैलकुलेशन है वो दोस्तों उसके हार्वेस्टिंग होने के बाद आपको दे दिया जाएगा। कुछ उसमें गलतियां भी हुई हैं जो इस बार सुधार की जाएंगी, और उस गलती की वजह से हमें कुछ थोड़ा लॉस भी हुआ है। लगभग 1 टन मछलियां हमारी फिशेज जो है मोर्टेलिटी हो गई थी उनकी, तो उनको हमें कम रेट पे, जो हमारी मरी हुई मछलियाँ थी उनको भी हमने बेचा है, लेकिन उसका रेट हमें कम मिला है। तो किन गलतियों की वजह से हमें वो प्रॉब्लम झेलना पड़ा, वो सारी चीज़ों के बारे में हम उस वीडियोज़ में जानेंगे जब हम आपको उसका कैलकुलेशन देंगे दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, और नए सीड की स्टॉकिंग कर दी गई है, आप देख पा रहे हैं। और जैसा भी इसका अपडेट होगा दोस्तों आपको आगे रेगुलर मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में फिर कहना चाहूँगा कि बायोफ्लॉक बिल्कुल सक्सेस है, और अगर आप अच्छे से करते हैं, सही तरीके से करते हैं, खासकर दोस्तों पॉन्ड लाइनर वाले सेटअप में मुझे लगता है कि इसका स्कोप बहुत ही अच्छा है। और अगर आप पॉन्ड लाइनर सेटअप का कंस्ट्रक्शन अच्छे से कराते हैं बिल्कुल बायोफ्लॉक सिस्टम की तरह, और उसको फॉलो करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में।